और अब बात प्रचार पर पाबंदी लगाए जाने के बाद ममता बनर्जी के धरने की। ममता बनर्जी की पहचान रही है बड़े आंदोलन, लंबे लंबे समय तक धरना करना। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी। उसके बाद ममता बनर्जी ने तय किया कि वो धरने पर बैठकर इसका विरोध करेंगी। उनकी आदत के मुताबिक अंदाजा लगाया गया कि ममता का धरना कम से कम शाम तक तो चलेगा ही, लेकिन बंगाल की सीएम व्हील चेयर पर सवार होकर दोपहर 12 बजे धरना स्थल पहुंची और 3 घंटे बीतते बीतते उनका धरना खत्म हो गया। ममता के इस धरने पर सवाल उठ रहे हैं कि ये राजनीतिक ड्रामा था, क्योंकि वो अकेली नहीं है जिन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। उनके अलावा बीजेपी के भी नेताओं पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, लेकिन ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए धरने का सियासी ड्रामा आखिर क्यों रचा? बटन तो कमल के सामने जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन पहाड़ पर दबे, करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के इस धरने को समझना है तो इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ममता बनर्जी जब धरने पर बैठी थी, उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। उन्होंने रैलियां की, रोड शो किए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल में प्रचंड प्रचार किया। यानी बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रचार पर और टीएमसी की सबसे बड़ी नेता धरने पर। मैं बाहरी हूं भाई, मैं देश का वासी हूं या नहीं हूं? देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है। पीएम साहब बाहरी है क्या? अरे दीदी, बाहरी कौन है मैं बताता हूं आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बाहरी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, चीन से और रसिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है, इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। ममता बनर्जी का यह धरना समय की मांग या उनकी कोई रणनीति नहीं, बल्कि उनकी जुबानी चूक या कहा जाए कि हड़बड़ाहट का नतीजा रहा। ममता अगर बेतुका बयान न देती तो उन्हें धरने पर न बैठना पड़ता, वो भी बीजेपी नेताओं की तरह प्रचार करती, लेकिन ये हो न सका। प्रचार पर पाबंदी लगी तो ममता दोपहर चढ़ते चढ़ते धरने पर बैठ गई। सुबह 11:35 का वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई है धरना स्थल पर। इनका समय यहाँ पर आने का था 12 बजे का और यहाँ पर देखिए, लेकिन अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच गई है। अकेले ही वो धरने पर बैठेंगी। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले यहाँ पर चेयर वगैरह लगाया गया था, वो सारे चेयरों को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को परमिशन अकेले ही धरने पर बैठने की इजाजत दी गई है। और यहाँ पर देखिए, कोई पार्टी का कोई भी बैनर पोस्टर यहाँ पर नहीं दिखेगा। ममता बनर्जी पहुंच गई है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए बैन किया था और 24 घंटे के लिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार से बैन किया था, अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया था, उसको लेकर चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना है। और फिर ममता बनर्जी को जो है 24 घंटे के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए बैन कर दिया गया था। और जिसके बाद अब देखिए, ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ जो है वो यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंची हैं। ममता बनर्जी अकेले ही धरने पर बैठी। उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगी है, सो ममता बोल भी नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने राजनीति से अलग उनकी पहचान के साथ जुड़ चुके पेंटिंग करने के काम को चुना। ममता ने ब्रश उठाया और पेंटिंग बनाने लगी। ममता के प्रचार पर आज रात 8 बजे तक के लिए रोक लगाई गई थी। दरअसल भड़काऊ भाषण मामले में चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। ममता एक बयान में धर्म के आधार पर एक विशेष समुदाय से एकजुट होकर वोट देने की अपील करती दिखी थी। चुनाव आयोग ने इस बयान के आधार पर उन्हें आचार संहिता तोड़ने का दोषी पाया। हालांकि इस कार्रवाई को टीएमसी ने पूरी तरह अलोकतांत्रिक करार दिया। ममता के पक्ष में बीजेपी के विरोध में खड़ी रहने वाली पार्टियां भी उतर गईं। ममता बनर्जी पर तो तमाम जो कायदे कानून हैं उन पर लागू किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, दूसरे लोग हों, उन पर वो कानून लागू नहीं होता है। तो
एक तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि जो मेरे साथ जो चुनाव आयोग ने किया है वो सही नहीं है और पक्षपात है। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल है उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम वहाँ की इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको चुनाव से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय ना मानते हुए और रास्ता में उतर कर आंदोलन कर रही है। ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रही। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी थी। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ममता इकलौती नेता नहीं है जिनके ऊपर गलत बयानबाजी के लिए चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। इस लिस्ट में बीजेपी के नेता भी शुमार हैं। इनमें पहले हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। इन्होंने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें वोट देना पाकिस्तान को वोट देना होगा। दूसरे हैं दिलीप घोष, इन्हें भी आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन्होंने कहा था बंगाल में उपद्रवियों को अर्धसैनिक बल की राइफल की ताकत पता लग गई। इनके बाद हैं राहुल सिन्हा, इन पर चुनाव आयोग ने 2 दिन प्रचार करने की पाबंदी लगा दी है। इन्होंने कहा था कि अर्धसैनिक बलों को 4 उपद्रवियों को नहीं बल्कि 10 उपद्रवियों को गोली मारनी चाहिए थी। ये बीजेपी के वो नेता हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी इकलौती नेता हैं जो धरने पर बैठ गए, क्योंकि धरने पर बैठना उनकी मजबूरी है। 5वें दौर के मतदान में 3 दिन बचे हैं और उससे भी बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार में। ममता चुनाव प्रचार तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो धरने पर बैठ गई। बड़ी सियासत का जरिया बना छोटा सा धरना। मतलब यह कि ममता मौन भले रहें लेकिन जनता की नजर में रहें। जनता की नजर में रहने वाला ये धरना करीब 3.5 घंटे ही चल पाया। घड़ी ने दोपहर 3 बजे का कांटा पार किया और ममता बनर्जी की व्हीलचेयर हरकत में आ गई। ममता बनर्जी यहाँ से निकल गई। ममता बनर्जी शायद उनका धरना खत्म हो गया, क्या ममता बनर्जी यहाँ से निकल गई, सबको नमस्ते किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ से निकल गई हैं यहाँ से। और हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब ममता बनर्जी यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ममता बनर्जी अचानक सबको नमस्ते की ममता बनर्जी और उसके बाद यहाँ से निकलने का इशारा किया और उसके बाद जो उनके सुरक्षा में गार्ड में तैनात थे वो तुरंत आए, उनका व्हीलचेयर लेकर निकले। काफिला लग चुका है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की पहचान है जुझारूपन, बड़े बड़े आंदोलन और धरने करना। लेकिन जब प्रचार पर पाबंदी लगी तो ममता बनर्जी का धरना 3.5 घंटे ही चल पाया। हालांकि जिस दौरान वो धरने पर बैठी रहीं, उस दौरान बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने प्रचार किया। बल्कि तृणमूल कांग्रेस की नेता बराबर ये कहती हैं कि यह दुर्योधन है, यह दुशासन है, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारो, इसको बर्तन से मारो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे इसका मैं जवाब भी चाहता हूं, क्या किसी नेता को यह कहना चाहिए कि फला को दौड़ा दौड़ा कर मारो? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी नेता को यह शोभा देता है? लेकिन तृणमूल कांग्रेस समाज को बांट देना चाहती है, समाज को तोड़ देना चाहती है। कौन जवाब देगा इसे? ममता जी विशेष करके आजकल बौखला रही है, हर कुछ मंच बोलती जा रही है। ये वही हाल होता है जैसे खेल में हारे हुए खिलाड़ी का होता है, वही ममता जी का हो गया। कभी चुनाव आयोग को दोष देना, कभी भारतीय जनता पार्टी को दोष देना। बटन तो कमल के सामने जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन पहाड़ पर दबे, करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। बंगाल की इस ऐतिहासिक लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी की भिड़ंत तेज होती जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच चुनाव आयोग ने चौथे चरण के प्रचार पर मतदान से 72 घंटे पहले रोक लगा दी थी।
खबर है कि 5वें चरण में भी चुनाव आयोग मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगा सकता है। की ते औषध मॅच्युअर व्हायला